कांग्रेस चुनाव जीती है, चुनाव आयोग जो चुनाव जिताया है भाजपा को, इलीगल तौर पे है, सबूत हमारे पास है। 70 साल राज किया है भाई, मातम वातम हम नहीं मनाते। मातम सर पीटने लग गए थे कर्नाटक में, लुंगी पहनाया हमने कर्नाटक में भी इनको, लुंगी भूलिए मत। ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ बेमानी जीतने वाली सरकारें, इन पे आप बात करेंगी। तो ये जीत जो है, हम भले चुनाव हारे हैं, हम हार कर भी जीते हैं, वो जीत कर भी हारे हैं। हार कर भी जीते हैं और जीत कर भी हारे हैं। शेरो शायरी से काम नहीं चलेगा, जनता के बीच पकड़ बनानी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, 15,000 कंप्लेनें जो गई थी चुनाव आयोग को, तेलंगाना की नहीं गई थी, मध्य प्रदेश सरकार के लिए गई। चुनाव आयोग ने बीजेपी को चुनाव जिताया। मैं बार बार कहूंगा, 15 से 16,000 कंप्लेनें होने के बावजूद भी उसको ठीक न करा के चुनाव करा देना। जिन राज्यों में आप जीते वहाँ इलेक्शन कमीशन नहीं रहता, कौन होता है वहाँ पर? आपने बड़े राज्य छीने हैं भाई, आपने बड़े राज्यों में ही तो ईडी सीबीआई भेजी है। आपको चुनाव के पहले ईडी याद क्यों आती है? इससे पहले चोर नहीं रहते, शुभेंदु अधिकारी को आपने मिला लिया ईडी भेजकर। आप तो खुद दलाल हो। मध्य प्रदेश में बताइए सरकार इनकी बनी थी पिछली बार, ये तो खरीद के बनाया सरकार। आज जो सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास हम गए हैं, बहुत जल्दी वीडियो आप देख लीजिएगा, उनको हमने ज्ञापन दिया है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट यही अगर सबूत के आधार पर उसने भी देखा और उसको लगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये आदेश है कि वो गाइड कर सकता है। हमारी नहीं फेल हुई, इसलिए भाजपा ने की फेल हुई है, तभी तुमको ईडी सीबीआई लगाए, उनके पास ईडी नहीं थी। आपने तो अच्छा हुआ मैंने जी बता दी, उनके पास क्या था? ईडी सीबीआई। चुनाव आयोग ने हरवाया है चुनाव, और कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई भी सम्मिलित हुई है। देखिए, कपड़ों से बचेंगी तो मर जाएंगी सिलाई से। इंसानियत कत्ल कर रहा है चौकीदार बड़े ही सफाई से। या राम या अल्लाह में सच बोलने का तरीका भी ना आ सका, ये प्रधानमंत्री है गली गली झूठ बोलता है बड़ी सफाई से। 2 महीने बीतने दीजिए, फिर देखते हैं। मुख्यमंत्री को वापस कराना भी हम लोग को आता है। वोट का जश्न में हम खुश नहीं होते। अगर जनता ईमानदारी से उनको वोट देके जिताई होती ना, तो मैं खुद शामिल हुआ होता। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। 5 राज्यों के चुनाव इतने अहम थे कि अटकलें लगाई जा रही थी कि जो 5 राज्य जीत जाएगा उसके लिए 2024 जीतना आसान हो जाएगा। इस वक्त हम लोग AICC में खड़े हैं, कांग्रेस दफ्तर के बाहर। ये तमाम आम जनता और हमारे साथ पंडित जी हैं, जिनसे चर्चा करेंगे, जो लगातार कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं। आज 4 राज्यों में से कांग्रेस हारती नजर आ रही है। क्या महसूस कर रहे हैं? अब तो कांग्रेस हार रही है, 24 में भी सुपड़ा साफ है। कांग्रेस चुनाव जीती है, चुनाव आयोग जो चुनाव जिताया है भाजपा को, इलीगल तौर पे है, सबूत हमारे पास है। सुबह से हम यहीं में लगे हैं। 11 बजे जब हमने स्थिति देखी तो हम सुप्रीम कोर्ट के वकील से मिले, उनको ज्ञापन भी दिए हैं। बहुत जल्दी हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमने गुजरात की भी याचिका डाल रखी है। अभी तक तेलंगाना जीत गए, वहाँ पर ईवीएम का घपला नहीं हुआ। जिन राज्यों को हारते वहाँ ईवीएम का घपला हो जाता है। मैं आपको बता दूं, 15,000 कंप्लेनें जो गई थी चुनाव आयोग को, तेलंगाना की नहीं गई थी, मध्य प्रदेश सरकार के लिए गई थी। वहाँ के खिलाफ कंप्लेन गई थी। जो प्रधानमंत्री योजना है, जो प्रधानमंत्री किसान निधि है, वो जब चुनाव आचार संहिता आ गई है तो आपने उसको क्यों दे दिया? और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो हम वहाँ पे देख रहे थे एंटी इनकम्बेंसी मामा के खिलाफ, वो वहाँ कहीं ना कहीं कारगर नहीं थी। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इनका मुद्दा क्या था? देखिए, ओपिनियन पोस्ट लगातार ये कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है और कांग्रेस में भी खुशी की लहर थी, लेकिन वो लहर अब नहीं दिख रही। दफ्तर में मातम बन रहा है क्योंकि यहाँ पर दफ्तर के बाहर कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आ रहा। क्या गिनती चल रही है? लेकिन सवाल यही है कि क्या तीनों राज्य हार जाएगी? लेकिन अंदेशा लगाया जा रहा है कि तीनों राज्य हाथ से चले गए हैं। 2024 जहाँ पर इतना पास है, जहाँ भारत जोड़ो यात्रा का असर कांग्रेस पार्टी बता रही थी, वहाँ पर हार मिल रही है। बहुत खुशी मना रहे थे। मैंने क्या कहा? चुनाव आयोग ने हरवाया है चुनाव, और कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई भी सम्मिलित हुई है। ईडी के अफसर हमने पकड़ लिए हैं। भाजपा की कई पोल खोली है। खुद वहाँ हमारे बघेल जी के ऊपर आरोप लगाया गया भ्रष्टाचार का। वो आरोपी ने भी कहा भी हमने झूठ बुलवाया गया है। तो सरकार ने पूरा तल बल के तंत्र के साथ हमको चुनाव हरवाया है। अरे, बीजेपी कार्यालय में पटाखे फूट रहे हैं, खुशी मन रही है, आप खुश नहीं हैं? देखिए, झूठ का जश्न में हम खुश नहीं होते। अगर जनता ईमानदारी से उनको वोट देके जिताई होती ना, तो मैं खुद शामिल हुआ होता। हमारे लिए जनता बड़ी है, पार्टी बड़ी नहीं है। तो ये जीत जो है, हम भले चुनाव हारे हैं, हम हार कर भी जीते हैं, वो जीत कर भी हारे हैं। हार कर भी जीते हैं और जीत कर भी हारे हैं। शेरो शायरी से काम नहीं चलेगा, जनता के बीच पकड़ बनानी पड़ेगी। देखिए, कपड़ों से बचेंगी तो मर जाएंगी सिलाई से। इंसानियत कत्ल कर रहा है चौकीदार बड़े ही सफाई से। या राम या अल्लाह में सच बोलने का तरीका भी ना आ सका, ये प्रधानमंत्री है गली गली झूठ बोलता है बड़ी सफाई से। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। और देखिए, चुनाव जीतने के बाद दुबई गए हैं मुसलमानों से मिलने, और यहाँ के मुसलमान कपड़े पहनाए जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जिस तरह से भड़काऊ स्टेटमेंट उन्होंने दिया,
हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने या गठबंधन ने जिस हिसाब से सनातन पर टिप्पणियां की वो हमें भारी पड़ी। हमें धर्म को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए था। कुछ मुद्दे हमारे ऐसे भी हैं, कुछ चापलूस नेता के चमचों की वजह से चुनाव हमारे हैं, कुछ चापलूस नेताओं की वजह से चुनाव आ रहे हैं। छटनी होनी चाहिए कांग्रेस में, छटनी की आवश्यकता है। अब अपने नेताओं को दोष देंगे? देखिए भाई, अगर आप जिम्मेदारी लेंगे दोस्त तो आपको मिलेगा ही। जिम्मेदारी किसने ली? हम डरने वाले नहीं हैं। हम सीधा ठीकरा कमलनाथ जी पे फोड़ते हैं, हम मध्य प्रदेश का सीधा ठीकरा, हम किसी नेताओं को नहीं, क्योंकि कमलनाथ जी ने अपने नेतृत्व में कराया था तो और बेहतर होना चाहिए। वहाँ रहते हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ के लोगों को अच्छे से जानते हैं। देखिए कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान कर जाता है। हम इस बार पूरी विवेचना करेंगे, सभी नेताओं से मिलेंगे, बातचीत हमारी जारी रहेगी। हम डरने वालों में से नहीं है। और आपने भी कहा कांग्रेस कार्यालय मातम फैला हुआ है। अरे हमने 70 साल राज किया है भाई, मातम होतम हम नहीं मनाते। मातम सर पीटने लग गए थे कर्नाटक में, लुंगी पहनाया हमने कर्नाटक में भी इनको, लुंगी भूलिए मत। ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ बेमानी जीतने वाली सरकारें, इन पे आप बात करेंगी। इनका प्रधानमंत्री ये कहता हो कि कन्हैया कुमार को देख लो, इनका प्रधानमंत्री ये कहता हो कि आप इसको देख लो। अब आपने क्या किया? देखिए राजस्थान में कह रहे थे गहलोत का जादू चलेगा और राजस्थान बहुत जो अहम चीज थी वो कांग्रेस के हाथ से निकलती नजर आ रही है। क्या राजस्थान हारने के बाद और मध्य प्रदेश में दोबारा हार मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी 2024 में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि सभी मुद्दे फेल नजर आ रहे हैं। जो प्रधानमंत्री पर प्रहार किया जा रहा था, जो प्रधानमंत्री के बारे में पनौती ट्रेंड कराया जा रहा था, वो सब फेल नजर आ रहा है और एक बार फिर बीजेपी पर जनता का भरोसा है। चुनाव आयोग ने बीजेपी को चुनाव जिताया। मैं बार बार कहूंगा 15 से 16 हज़ार कंप्लेनें होने के बावजूद भी उसको ठीक न करा के चुनाव करा देना। जिन राज्यों में आप जीते वहाँ इलेक्शन कमीशन नहीं रहता, कौन होता है वहाँ पर? आपने बड़े राज्य छीने हैं भाई, आपने बड़े राज्यों में ही तो ईडी सीबीआई भेजी है। आपको चुनाव के पहले ईडी याद क्यों आती है? इससे पहले चोर नहीं रहते, शुभेंदु अधिकारी को आपने मिला लिया ईडी भेजकर। आप तो खुद दलाल हो। मध्य प्रदेश में बताइए सरकार इनकी बनी थी पिछली बार, ये तो खरीद के बनाया सरकार और जनता ने इनको मेरिट नहीं दिया है। जहाँ छोड़ दीजिए, मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। कमलनाथ कह रहे थे कमल नहीं खिलने देंगे, अपने नेतृत्व में कर रहे थे, अपने हिसाब से चला रहे थे, फिर भी हार गए। कमलनाथ जी से कहिए बागेश्वर में बाबा को 3-4 बार और टहला दो, अब की बार तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे, जाओ। तो मोदी जी की शरण में चले जाएं कमलनाथ जी? नहीं, आप भी तो, आप शरण में क्यों जाओ? आप जनता के शरण में जाओ ना। बाबा और अम्मा के शरण में आने से क्या मिलेगा? क्यों हारी है कांग्रेस, क्या वजह रही है? अभी कारणों को हम स्पष्ट नहीं कर सकते। 2 मीटिंग 3, अभी हम सुबह से 4 मीटिंग कर चुके हैं। ब्लॉक में भी राजस्थान वालों से भी ऑनलाइन हो चुकी है, वकील से भी मिल चुके हैं। सुबह से हम कल रात से इसे प्रोसेस में हैं और ना ही हमने ये भी 3 राज्यों के कांग्रेस के नेता रोना शुरू कर देंगे ईवीएम का, इलेक्शन कमीशन का। तीनों राज्यों के चुनाव में मैं सम्मिलित इस बार नहीं हुआ था। कुछ आंतरिक हमारे मतभेद थे कांग्रेस से, उनके चमचों के नेताओं से जो बड़ी बड़ी फंडिंगें मांगते हैं। तो आपके आंतरिक इतने मतभेद होते हैं कि आप क्या चुनाव लड़ेंगे बीजेपी? आंतरिक बीजेपी के खिलाफ चुनाव तो करेंगे जनता के लिए। बीजेपी के खिलाफ अगर आप चुनाव लड़ने की बात करें, बीजेपी ने तो खुद अपने खिलाफ चुनाव कर लिया था। बीजेपी ने ईडी सीबीआई अगर ना लगाते और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से सेट ना करते तो आप चुनाव हार जाते। तो आप देखिए प्रधानमंत्री खुद नियमों को तोड़कर जनता के मतों को अपने तरफ मोड़ रहे हैं। ईवीएम गायब हो रही है, कई सवाल ऐसे उठे हैं। मैं आपसे बार बता दूं, अब ईवीएम खेला नहीं है, ईवीएम का गायब होने का खेला है। देखिए ओपिनियन पोल से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के चेहरे पर खुशी की लहर थी, वो वोटों की गिनती में गायब होती नजर आ रही है। एक भी नेता यहाँ पर नहीं देख रहा। जिस तरीके के बयान आ रहे थे कमलनाथ के कि हम तो जीते हुए हैं, गहलोत राजस्थान हाथ से चला गया, कह रहे थे वसुंधरा राजे में फूट है, बीजेपी में फूट है, अपनी पार्टी का क्या हुआ, गहलोत का क्या हुआ? अभी इस पे हम स्पष्ट नहीं करते। हम तीनों राज्यों के चुनावों से दूरी बना के रखे थे, लेकिन जनता से हमारी जुड़ाव थे, जनता ने हमें विश्वास दिलाया था। अगर हम कहीं पीछे हुए हैं इसकी विवेचना करेंगे। आप लोग कहते हैं जो मोदी जी योजनाएं लाते हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता, जनता तक नहीं पहुंच पाती। गहलोत तो योजनाओं के लिए जाने जाते हैं, फिर भी हार गए। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप देखें इस मुद्दे पूरा देखें तो बहुत ज़्यादा एंटी कम्बेंसी, ईडी सीबीआई, बहुत तरह से नेगेटिव, कन्हैया कुमार याद किया गया। कांग्रेस को भी इन मुद्दों को याद कराना चाहिए था और कहीं ना कहीं जो उन्होंने काम किया है उसको थोड़ा बताना चाहिए था। हमें ऐसा लगता है कुछ मुद्दों पे हम पिछड़ रहे हैं। जो आज हुआ तो मोदी जी के चेहरे का असर है कि फिर पनौती पे मैं मतलब की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीत लिया आपने, कनाडा क्यों नहीं जीत लिया आपने, हिमाचल क्यों नहीं जीत लिया आपने? ऐसा कुछ नहीं है। बात करेंगे, चर्चा होगी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। हम सरकार बनाएंगे, भरोसा रखिए, बातचीत चल रही है, एनी टाइम हमारी बातचीत चल रही है। अभी हम हार नहीं माने हैं। अभी 10वां और 9वां राउंड चल रहा है, कहीं कहीं 18 राउंड की है, कहीं भी 20 राउंड है। अभी परेशान न होइए, चर्चा हो रही है। और अगर हम चुनाव हारे हैं हम स्वीकारते हैं, जनता का सम्मान करते हैं, जनता को विश्वास दिलाने के लिए जो प्रयास होगा हम आगे करते हैं। जो आरोप लगा रहे हैं, क्या
चाहते हैं चुनाव दोबारा हो जाए या फिर ईवीएम को अभी दोष जो देते मसला हम अभी आज जो सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास हम गए हैं, बहुत जल्दी वीडियो आप देख लीजिएगा, उनको हमने ज्ञापन दिया है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट फैसला ले रहा, सुप्रीम कोर्ट यही अगर सबूत के आधार पर उसे रोशनी में देखा और उसको लगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये आदेश है कि वो गाइड कर सकता है चुनाव आयोग को, चुनाव फिर से हो सकता है। तो अभी हमने कई चीज़ें, गुजरात में भी हमने धांधली देखी थी, पर इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। ईवीएम को लेके, ईवीएम हो या चुनाव आयोग हो, सबसे पहले चुनाव आयोग जनता साथ देगी आप लोगों का कि जनता तो खुश है बीजेपी के जीतने से? आप देखिए, कार्यकर्ता खुश है, अभी जनता बाद में, अभी चुनाव 1-2 महीने बीतने दीजिए, फिर देखते हैं। मुख्यमंत्री को वापस कराना भी हम लोग को आता है, अब बैठाना भी आता है। मुख्यमंत्री वापस करा देंगे आप? बैठाना बिल जिता पाए नहीं अपने मुख्यमंत्री, सारी स्ट्रेटेजी फेल नजर आ रही है। स्ट्रेटेजी हमारी नहीं फेल हुई, स्ट्रेटेजी भाजपा ने की फेल हुई है। तभी तुमको ईडी सीबीआई लगाए, उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं थी। आपने तो अच्छा हुआ मैंने स्ट्रेटेजी बता दी, उनके पास क्या था? ईडी सीबीआई दुरुपयोग। ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन है तो बीजेपी जीत रही है, वरना नहीं जीत रही है। हटा के देख लो चुनाव, जिन राज्यों में आप जीते वहां पर ईडी सीबीआई इलेक्शन कमीशन होता है। मैं कह रहा हूँ हटा के देख लो, आप खुद ही मालूम चल जाएगा। चुनाव कैसे होगा इलेक्शन कमीशन हट जाएगा तो? चुनाव क्या कांग्रेस के नेतृत्व में करा देंगे इलेक्शन? जब देश के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बोल सकते हैं, अब बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग ऐसा होना चाहिए कि प्रधानमंत्री पे भी कार्रवाई कर सके। प्रधानमंत्री पे तो कार्रवाई हुई नहीं, उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए, तो कार्रवाई हुई नहीं। तो जहाँ पे विपक्षी नेता में बात होती है वहाँ पे कार्रवाई, मुकदमा हो जाता है। तो ये पक्षपात है, कहीं ना कहीं हम संतुष्ट नहीं है इस चुनाव से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पंडित जी थे, मध्यम पर लगातार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और अक्सर कांग्रेस पार्टी का यही रहा है कि कभी भी चुनाव हारते हैं तो उस पर ईवीएम का ठीकरा फोड़ देते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या चुनाव दोबारा होंगे? इस बार ठीकरा नेताओं में फोड़ना चाहिए, ईवीएम में कम फोड़ना चाहिए। ठीक है, तो अपने नेताओं को ही दोष दे रहे हैं तो इसी जनता कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या 2024 पांचों राज्यों के रिजल्ट के बाद जनता क्या सोचती है। नमस्कार।